Hello learners, I'm Anushka Agrawal and in today's video we'll be getting to know about plants. So let's see today what are the categories of plants. So basically there are three categories. First is herbs, second is shrubs and the third ones are trees. Let's see what is the basic difference among all of them. So herbs are the seed producing annual नॉन woody plants. ये जो herbs होते हैं नॉन woody होते हैं बहुत ही शॉर्ट हाइट के होते हैं एंड एनुअली ग्रो होते हैं एनुअली मतलब पूरा सीजन मतलब कुछ सीजन्स के लिए ग्रो होते हैं बस एंड देन दे डाई. Shrubs क्या होता है shrubs are woody plants that contain several main stems arising near the ground. जो shrubs होते हैं उनके साथ उनमें एक साथ नीचे ग्राउंड में से several stems एक साथ निकलती हैं as you can see in the picture, right? ट्रीज क्या होते हैं ट्रीज तो वी ऑल नो दैट ट्रीज आर वुडी पर्नियल्स मतलब कि जो बहुत टाइम के लिए ग्रो करते हैं बहुत सालों तक विद अ सिंगल ट्रंक ग्रोइंग टू अ कंसिडरेबल हाइट जो कि बहुत लंबे भी होते हैं. हर्ब्स का सेकंड पॉइंट देखते हैं हैव नॉन वुडी एंड सॉफ्ट स्टेम्स. हर्ब्स के पास क्या होती है नॉन वुडी और सॉफ्ट स्टेम्स होती हैं. श्रब्स के पास क्या होता है हैव थिक बट नॉट हार्ड वुडी स्टेम्स. थिक होती है बट हार्ड नहीं होती. ट्रीज में क्या होता है हैव थिक हार्ड एंड ब्राउन वुडी स्टेम्स. ट्रीज के पास क्या होता है बहुत ही थिक स्टेम्स होती हैं जो कि बहुत हार्ड होती है और ब्राउन होती है वुडी होती है. थर्ड पॉइंट देखते हैं स्टेम्स डू नॉट हैव ब्रांचेस. हर्ब्स में स्टेम्स के पास कोई ब्रांचेस नहीं होती हैं वेयर आर श्रब्स हैव ब्रांचेस एट देयर बेसिस. बेस से ही बहुत सारी ब्रांचेस एक साथ ग्रो होती हैं राइट. एंड ट्रीज में क्या होता है हैव ब्रांचेस इन अ सिंगल स्टेम. एक ही स्टेम में ऊपर जाकर बहुत सारी ब्रांचेस डिवाइड हो जाती हैं. इनकी हाइट के बेसिस पर देखते हैं. जो हर्ब्स होते हैं दे आर वेरी शॉर्ट. श्रब्स क्या होते हैं टॉल होते हैं एंड ट्रीज क्या होते हैं टॉलेस्ट होते हैं. जो श्रब्स हैं वो हर्ब से बड़े होते हैं ट्रीज से छोटे होते हैं एंड ट्रीज आर दी टॉलेस्ट. नाउ देयर आर टू मोर कैटेगरीज क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स. क्रीपर्स क्या होते हैं एज द नेम सजेस्ट द क्रीप ऑन द ग्राउंड. क्रीप क्यों करते हैं मतलब नीचे क्यों रहते हैं बिकॉज उनकी जो स्टेम्स होती हैं वो बहुत ही ज्यादा वीक होती हैं. वो जो अपने पास से स्टैंड अप है वो नहीं हो सकती है. So creepers, as the name suggests, are plants that creep on the ground. They have very fragile, long, thin stem that can neither stand erect nor support all their weight. और ये जिनके जो फ्रूट्स आते हैं ना ये भी बहुत हैवी होते हैं तो इन केस वो ग्रो कर भी जाएंगे किसी की सपोर्ट से तो वो वापस से नीचे ही आ जाती हैं. दे आर नॉट एबल टू लाइक स्टैंड इरेक्ट. एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं इसमें वाटरमेलन स्ट्रॉबेरी पम्पकिन एंड स्वीट पोटैटोज. Let's see climbers now. Climbers again, as the name suggests, they climb. अब climb कैसे कर जाते हैं with the support nearby. So plants with weak stems that cannot stand upright but readily climb up the neighboring mechanical support or a tree are called climbers. वैसे वीक स्टेम होती है उस इरेक्ट स्टैंड नहीं कर सकते हैं अपने पास मतलब अपनी एबिलिटी से बट अगर उनको कुछ मैकेनिकल सपोर्ट मिल जाए उनके पास में तो वो उसके ऊपर क्लाइंब कर लेते हैं. एग्जाम्पल्स क्या क्या आते हैं ग्रेप वाइन पी प्लांट मनी प्लांट एंड एक्सेट्रा. Let's see about the parts of a plant now. So basically जो एक पूरा प्लांट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम. शूट सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं वी हैव गॉट बड फ्लावर लीफ फ्रूट एंड स्टेम. रूट्स में क्या जो रूट सिस्टम है उसमें क्या पार्ट होता है केवल उसमें रूट्स होती है. Now let's study in detail about the root system. So basically आपके बुक में भी टू टाइप से रूट्स के बारे में डिस्क्राइब्ड है जो होती है टैप रूट एंड फाइब्रस रूट्स. अब कुछ देखते हैं फंक्शंस रूट्स के क्या क्या होते हैं. रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. एज वी ऑल नो जो रूट्स होती हैं वो सॉइल में से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं. दे एंकर द प्लांट फर्मली. एंकर द प्लांट फर्मली का क्या मतलब है जो प्लांट है उसको फर्मली जो ग्राउंड है उससे अटैच कर देती है क्योंकि वो मिट्टी को जकड़ लेती है राइट. जकड़ना मतलब वो फंस जाती है बहुत अच्छी तरीके से ग्राउंड में जिससे जो प्लांट है वो गिर ना पाए. बहुत फर्मली फर्मली मतलब स्ट्रांगली उसमें सेटल हो जाती है सॉइल में. दे हेल्प इन स्टोरिंग फूड एंड न्यूट्रिएंट्स. कुछ रूट्स क्या होती हैं कई बार मॉडिफिकेशन में अभी हम आगे पढ़ेंगे जो रूट्स हैं तो कई बार फूड स्टोर करने के भी काम आ जाती हैं. रूट्स ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू दी प्लांट. Now let's see about some modifications of roots. स्टोरेज रूट्स क्या होती हैं दे आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन देम. कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जिनमें फूड स्टोर हो सकता है जैसे कि कैरेट टर्निप रेडिश स्वीट पोटैटो एक्सेट्रा. रेस्पिरेटरी रूट्स में क्या होता है रेस्पिरेटरी रूट्स आर मॉडिफाइड फॉर रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है फॉर ब्रीदिंग पर्पस राइट. रूट्स ऑफ मैंग्रोव प्लांट दे आर मॉडिफाइड टू गेट मैंग्रोव प्लांट्स आर मॉडिफाइड फॉर रेस्पिरेशन.
Parasitic roots are the roots that arise from the stem and absorb nourishment from the host plant. Parasitic roots क्या होती है? ये ऐसे प्लांट्स में होती हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, तो जो उनका नेबरिंग प्लांट होता है ना, उसके अंदर से वो अपना जो आपका नरिशमेंट है वो ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम दी होस्ट प्लांट। और उस प्लांट को जिससे वो अपना नरिशमेंट लेते हैं उसको हम बोलते हैं होस्ट प्लांट। अपना खुद का फूड ना बना के वो दूसरे प्लांट से अपना प्रिपेयर्ड फूड लेते हैं, राइट। फोर्थ है प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट्स क्या होती हैं? दे ऑफर सपोर्ट टू ह्यूज स्ट्रक्चर ऑफ द ट्री। जैसे आप बैनिंग ट्री में देखते हो ना, बहुत सारी ऐसे उसमें से रूट जो है वो मतलब उसकी ब्रांचेस में से ऐसे लटकी हुई होती हैं, तो वो उसको सपोर्ट करती हैं, स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं उसको। लेग्यूम रूट्स क्या होती है? लेग्यूम रूट्स कैन प्रोवाइड टू टाइप्स ऑफ सेकेंडरी रूट ऑर्गन्स, लेटरल रूट एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स। जो लेग्यूम रूट्स है उसमें क्या होता है, एक तो लेटरल रूट्स होती है जो नॉर्मल वाटर एब्जॉर्ब करती है, और उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स होते हैं। नोड्यूल्स मतलब कहीं कहीं से जो रूट है वो स्वेलन अप हो जाती है, और उसमें कौन होता है? उसमें होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया का क्या काम होता है? वो जो एटमोसफेयर में नाइट्रोजन है उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिससे जो प्लांट है उसको एब्जॉर्ब कर पाए, राइट। तो जो रूट्स है वो उसको शेल्टर प्रोवाइड करती है राइजोबियम प्लांट को, और जो राइजोबियम प्लांट है वो इन रिटर्न क्या करता है? उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है प्लांट को। ओके। जो इस टाइप का रिलेशनशिप होता है ना, जिसमें आप म्यूचुअल बेनिफिट से रहते हो कि जैसे प्लांट हमको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। लेन देन वाला जो काम होता है उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक इंटरेक्शन और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द शूट सिस्टम नाउ। शूट सिस्टम के पार्ट्स के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट यहाँ पर एक और पार्ट है, नोड एंड इंटरनोड। नोड क्या होता है? नोड उस पॉइंट को हम बोलते हैं जहां से जो एक लीफ है वो अटैच होती है स्टेम से, राइट। और इंटरनोड क्या होता है? जो दो नोड्स के बीच का जो पार्ट होता है स्टेम का उसको हम बोलते हैं इंटरनोड। लेट्स सी अबाउट द फंक्शंस ऑफ अ स्टेम नाउ। अ स्टेम कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस। स्टेम में कई बार क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। प्रोवाइड्स अ डेफिनेट फ्रेमवर्क एंड स्ट्रक्चर टू अ प्लांट। फ्रेमवर्क जो होता है कि प्लांट कैसा होगा, उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, वो स्टेम डिसाइड करती है। ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स एंड प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो रूट्स एब्जॉर्ब करती है वाटर को, वो स्टेम के थ्रू जो है पूरे प्लांट तक पहुंचता है, पूरी लीफ तक पहुंचता है। और जो लीफ में फिर फूड जो प्रिपेयर होता है, वो फूड जो है बाकी पूरे प्लांट पार्ट्स में जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो स्टेम के थ्रू होता है। Stems are one of the storerooms of plants where the prepared food is stored in the form of starch. Stems also work like storage, मतलब स्टोर रूम। उसमें क्या होता है? जो प्रिपेयर्ड फूड है पूरे प्लांट का वो उसमें स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। In the form of starch. So let us see modifications of stem now. सबसे पहले modification of stem. So let us see modifications of stem now. सबसे पहले modification of stem for storage of food. Underground stems of potato, ginger and turmeric are modified to store food in them. So कुछ जो stems होती हैं वो underground stems होती हैं and they work as storage rooms, like storage for food. So examples are potato, ginger and turmeric. वो क्या होते हैं? अंडरग्राउंड होते हैं और इनमें जो फूड है प्लांट का वो स्टोर हो जाता है, राइट। वो होता तो प्लांट का फूड है, बट वो बात अलग है कि लेटर और हम उसे यूज कर लेते हैं, राइट। सो सेकंड इज स्टेम मॉडिफिकेशंस फॉर डिफेंस। जो स्टेम्स अब मॉडिफाइड होती है फॉर डिफेंस पर्पज एज वेल। स्टेम्स में ऑल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स। जो स्टेम्स होती हैं वो कई बार क्या होता है वो मॉडिफाई हो जाती हैं और उनके ऊपर क्या आ जाते हैं? वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स आ जाते हैं। Thorns are found in many plants such as citrus and bougainvillea. They protect plants from animals. ये जो प्लांट के ऊपर जो ये थॉर्न्स आ जाते हैं, इनका रीजन क्या होता है? ताकि वो एनिमल से प्रोटेक्टेड रहे। Third is modification of stems for photosynthesis. Some plants of arid regions modify their stems into flattened or fleshy cylindrical structures. They contain chlorophyll and carry out photosynthesis. तो जो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लीव्स करती है, लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। बट कुछ केसेस में क्या होता है? कुछ प्लांट्स में जो स्टेम है वो मॉडिफाइड होती है फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइक इन डेजर्ट प्लांट्स, कैक्टस, ऑलराइट, क्योंकि उनके पास जो लीव्स होती है वो
इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स होती हैं, जो उनके पास लीव्स नहीं होती, तो जो स्टेम है वही मॉडिफाइड होती है फॉर दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और वो जो स्टेम है वो पूरी ग्रीन होती है, फ्लैशी होती है और फ्लैटेंड होती है, जैसे आपने कैक्टस में देखा होगा। और जो सबसे इजी एग्जांपल है वो होता है एलोवेरा। एलोवेरा तो है कि सबने देखी है। उसमें क्या होता है, जो ग्रीन पार्ट होता है ना वो एक्चुअली उसका स्टेम होता है, और उसमें साइड साइड में स्पाइन्स होते हैं, वो उसकी लीव्स होते हैं, मतलब लीव्स मॉडिफाइड होती है स्पाइन्स में। तो देखते हो जो बाकी प्लांट की स्टेम है वो तो ब्राउन होती है, थोड़ी मतलब ग्रीन सी होती है, वो इतनी फ्लैशी नहीं होती। बट जो एलोवेरा है उसमें क्या होता है, बीच में कितना सारा जेल होता है, राइट। वो एक्चुअली प्लांट का फूड होता है जो फोटोसिंथेसिस करके बनाता है। Now let us study about leaf now। सबसे पहले लीफ के पार्ट्स देखते हैं। तो सबसे टॉप पर ये जो इसकी टिप, ये जो होती है इसकी टिप होती है। देन वी हैव बॉडी मार्जिन, उसकी आउटलाइन को बोलते हैं। वेन्स, उसके अंदर ये जो लाइंस ड्रॉ होती है इसको बोलते हैं वेन्स। जो पूरी लीफ का ये जो ग्रीन वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं लीफ ब्लेड और लैमिना, राइट। जो इसके पीछे ये ग्रीन स्टॉक होता है इसको हम बोलते हैं पेटियोल। एंड ये जो बीच में सबसे थिक लाइन, जो थिक वेन होती है, जो थिक लाइन होती है उसको हम बोलते हैं मिडरिल। Now let us see functions of leaf now। सबसे पहले leaf prepares food for plants by the process of photosynthesis। ये तो सबसे important है और ये हमें already पता है, बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं that leaves are the food factories of plant। Second, the leaf has abundant stomata for gaseous exchange and performs the function of respiration। जो लीफ होती है उसके ऊपर ना टाइनी पोर्स होते हैं, पोर्स मतलब थोड़े होल्स होते हैं उसके ऊपर, जिससे वो गैसेस एक्सचेंज करती है। गैसेस एक्सचेंज में क्या होता है, ऑक्सीजन को आउट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी के इन करती है। तो हमें पता है ना कि जो प्लांट्स होते हैं वो जो O2 है, ऑक्सीजन है, वो एनवायरमेंट में रिलीज करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यूज करते हैं। तो ये जो गैसेस एक्सचेंज होता है स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा आर दी टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन दी सरफेस ऑफ लीफ। थर्ड है, द लीफ इज द मेन साइट ऑफ वाटर लॉस थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपेरेशन। ट्रांसपेरेशन का जो प्रोसेस है वो भी लीफ के थ्रू होता है स्टोमेटा में। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाटर लॉस थ्रू द लीव्स बाय इवेपोरेशन। जो वाटर होता है प्लांट में वो धीरे धीरे लीफ के थ्रू इवेपोरेट होता रहता है, एटमॉस्फेयर में जाता रहता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपाइरेशन। अब ट्रांसपायरेशन से होता क्या है, प्लांट में दो चीजें होती है। सबसे पहले जो प्लांट है वो कूल फील करता है। कूल क्यों फील करता है, क्योंकि ट्रांसपायरेशन की वजह से जो उसके आसपास की हीट है प्लांट की, वो तो एब्जॉर्ब हो जाती है वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। अब जब हीट एब्जॉर्ब हो गई, हीट यूज हो गई वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, तो जो आसपास की उसका एनवायरमेंट है वो थोड़ा कूल डाउन हो जाता है, तो प्लांट जो है वो कूल फील करता है। सेकंड क्या होता है, जब वाटर लॉस होगा लीफ के थ्रू तभी तो वाटर एब्जॉर्ब होगा रूट्स के थ्रू। जब तक वाटर लॉस नहीं होगा तो प्लांट वाटर एब्जॉर्ब कैसे करेगा। तो जो ट्रांसपिरेशन है उससे क्या होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होता है थ्रू जाइलम। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट लीफ वेनेशन। ये जो पूरा पैटर्न होता है लाइंस का लीफ पर, ये भी दो टाइप्स का होता है, एक होता है पैरेलल और एक होता है रेटिकुलेट। पैरेलल में एज यू कैन सी जो लाइंस है वो पैरेलल होती है एक दूसरे के, ऐसे स्ट्रेट लाइंस होती हैं। ये होती है बनाना लीफ पे, फॉर एग्जांपल ये बनाना लीफ है। एंड रेटिकुलेट वेनेशन होती है, इसमें वेब स्ट्रक्चर होता है। वेब मतलब कुछ भी, मतलब आड़े तरह से कोई सी भी लाइंस कहीं पर भी आ सकती है। वेब स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कहीं पर भी, जैसे कुछ एक तो मिड है बीच में और साइड से मेन कुछ मेन वेन्स निकलती हैं, उनके छोटे छोटे स्टेम्स, सॉरी स्टेम बोल रही हूँ मैंने, वेन्स जो है वो और अराइज हो जाती हैं। Let us see leaf venation now। There are basically two types of leaf venation। Leaf venation कहते हैं किसको, पहले हम ये देख लेते हैं। Leaf venation is the pattern of veins on the leaf। जो veins का pattern होता है leaf पे उसको हम leaf venation बोलते हैं। It is of two types, parallel and reticulate। Parallel में as the name suggests और you can see here in the picture कि जो लाइन जो veins है वो parallel है एक दूसरे के, right। Parallel मतलब straight है ना। और जो रेटिकुलेट है उसमें वेब स्ट्रक्चर है, कुछ स्पाइडर जैसा, जो स्पाइडर का वेब होता है कुछ वैसी स्ट्रक्चर है, राइट। एंड ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, जो पैरेलल वेनेशन है उसको आप इजीली बनाना लीफ में ऑब्जर्व कर सकते हो, और जो रेटिकुलेट वेनेशन है उसको आप इजीली पीपल लीफ में ऑब्जर्व कर सकते हो। अब एक और चीज होती है कि हम जज कर सकते हैं विदाउट गेटिंग द प्लांट अप्रूटेड कि उसमें किस टाइप की रूट प्रेजेंट है। अगर उसके पास पैरेलल वेनेशन है लीफ में तो उसके पास फाइब्रस रूट होगी, एंड अगर उसके पास रेटिकुलेट वेनेशन है लीफ में तो उसके पास टैप रूट होगी। तो इससे हम जज कर सकते हैं प्लांट को बिना जमीन में से निकाले कि प्लांट में किस टाइप की रूट्स हैं। सो नाउ लेट अस सी मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ। सबसे पहले स्टोरेज ऑफ फूड।
They convert carbon dioxide, water, and sunlight into glucose, that is their food, through the process of photosynthesis and store it for later use. लीफ में क्या होता है, एज वी ऑल नो दे आर द किचन ऑफ द प्लांट्स. उसमें फूड बनता है एंड दे स्टोर इट देयर ओनली. एंड वहाँ पर उसको जब भी प्लांट को नीड होती है फूड की, एनर्जी की, लीफ से लेकर यूज कर लेता है. इसके एग्जाम्पल क्या है, जितने भी सकुलेंट प्लांट्स होते हैं हमारे, तो सकुलेंट प्लांट्स हैव थिक लीव्स पर्टिकुलरली अडेप्टेड फॉर वाटर स्टोरेज. उनकी जो सकुलेंट प्लांट की लीव्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा थिक होती है, उसमें क्या होता है, स्पेशली वाटर स्टोर होता है फॉर देयर यूज. Second, for defense purpose, some leaves are modified into spines to protect them from being damaged or eaten by animals. कुछ प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो मॉडिफाइड होती हैं इनटू स्पाइंस ताकि वो एनिमल से प्रोटेक्ट कर सके प्लांट को. एग्जाम्पल है कैक्टस. लीव्स का स्पाइंस में कन्वर्ट होने का एक और जो रीजन है वो ये हो सकता है कि टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, क्योंकि एज वी ऑल नो डेजर्ट प्लांट, जितने भी डेजर्ट एरियाज होते हैं वहाँ पर वाटर की शॉर्टेज होती है. तो वाटर की शॉर्टेज होने की वजह से जो प्लांट है उसको इनफ वाटर नहीं मिल सकता फॉर, मतलब उसको एनर्जी बनाने के लिए. तो वो क्या करता है, अपनी जो लीव्स होती है ताकि उनसे वाटर लॉस कम हो, इसलिए उनको स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं वो, ताकि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से वाटर लॉस कम हो जाए, बहुत ही कम हो वाटर लॉस. Now reproduction. In some plants such as Bryophyllum, birds develop on the leaves. These birds then grow into new plants. कुछ प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वहां से वो नए प्लांट्स को जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि ब्रायोफाइलम में जो ब्रायोफाइलम की लीव्स होती हैं उसमें बर्ड्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से नया प्लांट ग्रो हो सकता है फ्रॉम द लीफ. नेक्स्ट इज फॉर स्ट्रक्चरल सपोर्ट. इसका क्या एग्जांपल है, कुछ जो लीव्स होती हैं वो टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाती है. टेंड्रिल्स क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि वीक स्टेम प्लांट्स होते हैं, जैसे कि क्लाइंबर्स होते हैं, उनको ऊपर किसी सपोर्ट पे सपोर्ट का भी हेल्प लेने के लिए जो टेंड्रिल्स है वो प्लांट को हेल्प करते हैं, क्योंकि जो स्टेम है वो तो बहुत वीक है. तो जो टेंड्रिल्स है ये कॉइल हो जाते हैं अराउंड दी सपोर्ट. कॉइल मतलब ऐसे टर्न्स ले लेते हैं अराउंड दी सपोर्ट, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो. इसकी वजह से प्लांट है वो थोड़ा क्लाइंब हो पाए, और जो लीव्स हैं वो सनलाइट की तरफ जा पाए, उनको एडिक्वेट अमाउंट में सनलाइट मिल पाए ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर लें. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द फ्लावर. नाउ सबसे पहले देखते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर. पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या क्या होते हैं. वी हैव गॉट वन मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. अदर पार्ट्स आर पेटल्स, सेपल्स, है ना. तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है दैट इज द पिस्टिल. पिस्टिल में फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. जो मेल पार्ट होता है दैट इज द स्टेमन, इसमें फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट. इनके साथ पिक्चर्स आप इधर भी देख सकते हो. जो स्टिग्मा होता है उसको जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है उसको स्टिग्मा बोलते हैं. जो बीच में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है दिस इज कॉल्ड द स्टाइल. एंड ये जो स्वेलन अप पार्ट होती है दिस इज द ओवरी. एंड ओवरी के अंदर वी हैव गॉट द फीमेल गैमीट्स, ओव्यूल. जो स्टेमन है, स्टेमन के केवल 2 ही पार्ट होते हैं. ये जो नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज द फिलामेंट, एंड ऊपर ये जो है पोलन ग्रेन जहाँ पर होती है दैट इज द एंथर. Now let us see types of flowers. So basically there are two types of flowers, unisexual and bisexual. Unisexual flowers हम किन्हें कहते हैं, जिनके पास या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, यानी कि दोनों में से कोई एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्रेजेंट होता है, या तो मेल या फिर फीमेल. ऐसे फ्लावर्स के एग्जाम्पल क्या क्या है, मतलब ऐसे कौन से प्लांट है जिनमें वाले फ्लावर्स आते हैं, पपाया एंड वाटरमेलन. बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कौन से होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं. उन फ्लावर्स को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं इसके, रोज एंड मैंगो. Now let us study about the process of pollination. So pollination is the act of transferring pollen grains from the male anther of the flower to the female stigma. Pollination किस प्रोसेस को हम बोलते हैं, जो pollen grains का ट्रांसफर होता है from the anther to the stigma of female part. क्योंकि जो pollen grains है उनको ओव्यूल तक जाना है, यानी कि जो मेल गैमीट उनको फीमेल गैमीट तक पहुंचना है, तो उसके लिए पहले उसको मेल पार्ट से उठकर फीमेल पार्ट के टॉप पर यानी कि स्टिग्मा पर आकर रुकना होता है. तो ये जो प्रोसेस होता है ट्रांसफरिंग का ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन. अब जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है ये एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के थ्रू हो सकता है, जैसे कि इंसेक्ट्स, विंड एंड वाटर. Now let us see what is fertilization. The fusion of male gametes, that is pollen, with the female gamete ovum to form a zygote. This process is called fertilization. Fertilization में क्या होता है, जब मेल गैमीट
फ्यूजेस विद फीमेल गैमीट। फ्यूजेस मतलब मिल जाना, वो जब दोनों मिलकर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिलकर एक ही सेल बना लेते हैं जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब कुछ चेंजेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर में, वो क्या क्या होता है देखते हैं। So changes in flower after fertilization are the ovary swells up and becomes a fruit। जो ओवरी होती है फीमेल पार्ट की, वो swell up होकर एक फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। The zygote changes into an embryo and ovules turn into seeds। जो जाइगोट होता है, जो फ्यूजन के बाद जो सेल बनता है मेल गैमीट, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट के, वो क्या होता है, वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे फर्दर जो नया प्लांट है उसको हम ग्रो कर सकते हैं उस सीड से। और जो ओव्यूल्स होते हैं, बाकी के जितने भी अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स बच जाते हैं फीमेल पार्ट में, वो क्या होते हैं, बाकी सारे जो ओव्यूल्स हैं वो भी सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। थर्ड क्या होता है, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स इंक्लूडिंग पेटल्स सेपल्स गेट ड्राइड एंड फॉल ऑफ। जो बाकी के पार्ट्स बचते हैं जैसे कि पेटल्स हो गए, सेपल्स हो गए, ये सारे क्या होते हैं, ड्राई ऑफ होके नीचे गिर जाते हैं, दे फॉल ऑफ। So that was all. Wishing you all the very best for your exam. Alright, you may comment down your doubts if you have any. And do share this video with your friends. This will really be helpful for your exams. Alright, see you in the next video. Bye bye.